हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो हम लुसेंट्स बिहार सामान्य ज्ञान कर रहे थे और आगे भी करेंगे। तो आज हम इससे कुछ संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। जो पिछले वीडियो में हम टॉपिक किए हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए हम विषय सूची एक बार दिखा देते हैं और देख लेते हैं। तो प्राचीन बिहार हमारा क्लियर हो गया है। पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार हम कर चुके थे और पूर्व मध्यकालीन एवं मध्यकालीन बिहार से संबंधित कुछ प्रश्न लाए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में यानी कि पीछे एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी और में। तो चलिए पूछा गया क्वेश्चन हम उठा कर लाए हैं, इसी से संबंधित ये चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब प्रश्न अभ्यास के तौर पर तो आप देख रहे होंगे 45वीं बीपीएससी में 2002 में पूछा गया ये पहला क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इकट्ठे हम कुछ देर टाइम देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाते हुए एक क्या क्या है, दो का क्या है, तीन का क्या है, चार का क्या है, यानी कि 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो इस टॉपिक से पूछा गया है। तो उससे रिलेटेड हम आज प्रश्न करेंगे और एक का क्या, दो का क्या, तीन का क्या है, इसका आंसर आप इकट्ठे कमेंट सेक्शन में जाते हुए लिखेंगे जो क्या आंसर होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप ही लोग से हम मोटिवेट होते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में हमें सहूलियत होती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मूल रूप से जो विहार है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिए हैं, जो एक दो तीन इकट्ठे आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए बौद्ध मठ, यानी कि मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ जो है वो बौद्ध मठ है, जो 45वीं बीपीएससी 2002 में पूछा गया। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी कि उदय हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तीसरा, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वैशाली में 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह 48वीं 52वीं बीपीएससी में, यानी कि रिपीटेड 2 बार क्वेश्चन है जो 2008 में पूछा गया है, 48वीं और 52वीं बीपीएससी में। तो क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो 5 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विदेह में स्थापित नहीं किया था। राजकुमारी चिल्हाना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी चल्हाना कौन थी। राजकुमारी चल्हाना कौन थी। तो राजकुमारी चल्हाना जो थी राजकुमारी चौहाना वजी लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थी, तो वजी लिच्छवी राजकुमारी थी राजकुमारी चल्हाना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत किया। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत किया था। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो बिंबिसार ने अपने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अजातशत्रु के वंश का
नाम क्या था? अजातशत्रु का वंश का नाम पूछ रहा है, जो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो राइट का आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने कहाँ किला बनवाया था? उसने कहाँ किला बनवाया था जिसने किलाबंदी किया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, राजगृह में। अजातशत्रु, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? यानी कि अजातशत्रु ने किस राज्य को हरा नहीं सका था? तो 10 का आंसर हो जाएगा अवंती को नहीं हरा सका था, नहीं हरा सका था, नहीं पराजित किया सका था। तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11वां, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी कि मगध का शुरुआती राजधानी कौन था? तो मगध का शुरुआती राजधानी उदयन द्वारा, सॉरी, मगध का प्रारंभिक प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगिरी था। कौन था? तो गिरिव्रज राजगिरी था, जो 47वीं बीपीएससी 2005 और 53वीं 55वीं बीपीएससी 2011 में भी यह रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। हम बोले हैं कि पहले बता चुके हैं कि यह प्रीवियस बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान देंगे, हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिव्रज राजगिरी था। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ऐसा कौन सा शासक था जो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चुना था, यानी कि चूज किया था, चयन किया था? तो 12 का आंसर क्या होगा? तो सी, उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन था। कौन था? तो उदयन था, और उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना था, यानी कि चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14, और क्वेश्चन नंबर 13 भी 44वीं बीपीएससी 2011 और 48वीं बीपीएससी और 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है से रिपीटेड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हो गया था? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा इकट्ठे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य ने। नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था, यानी कि नंदवंश के बाद मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 17, निम्नलिखित में से, यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से, इनमें से मगध पर कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा भी घनानंद ने। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। क्वेश्चन क्या था? तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद समकालीन था, घनानंद समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने किया था? मगध में मौर्य वंश का शासन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का शासन किया था मगध में, इसके नाम से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, यानी पाटलिपुत्र जो अभी पटना के नाम से जानते हैं, तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। किस चीज से बना हुआ था ये पूछ रहा है? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का, कौन चीज का बना हुआ था? और यह क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी से बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह किसका ग्रंथ था? जिसके ग्रंथ में, यानी कि ऐसा किसके ग्रंथ में था जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से, यानी कि अच्छा से अच्छा रूप से उसका वर्णन किया गया है, दर्शाया गया है? तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
ये भी 46वीं बीपीएससी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो इनमें से कौन से राजा हुआ था जो दक्कन की विजय यानी कि जीत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है तो कितने अधिकरणों में बांटा हुआ है? विभाजित मतलब बांटा यानी कि भाग में बांटा गया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 15 भागों में विभाजित किया गया है। यह 48वीं बीपीएससी और 52वीं में और 2008 में ये पूछा गया है। सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल जो था उसमें शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, कौन था? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका 23 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक, अभी तक्षशिला कहाँ है? तो अभी तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को इनमें से कौन से शासक था जो अपनी राजधानी बनाया था? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो ये अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है और अभी भी पूछा जा रहा है। और बीपीएससी जितना क्वेश्चन हम किए हैं और आगे भी करेंगे वो सब सारे बीपीएससी में पूछा गया है और सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहाँ बीपीएससी को उठाया है, बीपीएससी को दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो 25 का इंडिका नामक बुक है जो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेगास्थनीज दूत था किसका? तो मेगास्थनीज 26 क्वेश्चन है। मेगास्थनीज दूत किसका था? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का दूत था मेगास्थनीज। यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यानी कि वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण वर्णन उसमें लिखा हुआ उपलब्ध है, वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा इंडिका में उपलब्ध है जो मेगास्थनीज का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28, सैंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो 28 का राइट आंसर होगा कौन किसने पहचान किया था? तो विलियम जोन्स ने पहचान किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? यानी कि अर्थशास्त्र बुक है उसके अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का अभिप्राय जो है सो जनजातीय द्वारा जोती जाने वाले भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, तो वह कौन सा स्तंभ है जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्की का लघु शिलालेख था जो अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा था। पाली भाषा में अशोक का शिलालेख लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका प्रिंसेप ने सबसे प्रथम बार पढ़ा था जो 48वीं और 52वीं बीपीएससी में 2008 में भी पूछा गया है। तो सभी के सभी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी एग्जाम से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाई लेवल एग्जाम में पूछा गया है। तो नीचे भी पूछा है और देखिए नीचा 33 क्वेश्चन जो है सो बिहार एसएससी उत्पाद व निरीक्षक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो 33 क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे, इसमें से कौन था जो सम्राट अशोक के पिता थे? यानी कि 33। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 33 का? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
34। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के जो धम्म था उसका मूल संदेश क्या देता है, यानी कि धम्म जो है सो मूल संदेश क्या देता है? तो इस 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई। उपयुक्त उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी है, इसका मतलब सभी इसका राइट आंसर है। 35 क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया यानी कि हराया था वह कौन था? तो गुप्त सम्राट जिसने गुनों को पराजित किया था यानी कि गुप्त सम्राट से संबंधित है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जो उसमें जितने शासक था गुप्त वंश का जो निर्माण किया था, स्थापना किया गया था, तो उसमें जितना भी सारे शासक थे उस सब के नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ था। तो इसमें तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त और रामगुप्त सभी गुप्त लगा हुआ है। तो इसी तरह हमको हम लोग को एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजिंग रहता है, तो अच्छा से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे एकदम फोकस डाल के। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्कंदगुप्त, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। तो जिसने भी पिछला वीडियो सारी नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर पिछला वीडियो देखकर और ये अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का? तो सी, इस 35 का राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर प्ले लिस्ट चेक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। फिर आगे हम इसी तरह वीडियो लाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट इनमें से कौन था? 4 ऑप्शन है, 4 में से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? जल्लौक था जो अंतिम मौर्य सम्राट था, यानी कि 36 का राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मौर्य वंश के पश्चात यानी कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हो गया था? जो मौर्य वंश का जो अंत हो गया उसके बाद कौन से वंश का राज्य स्थापित हो गया था? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, शुंग वंश का स्थापना हुआ था। 38 और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से जुड़ी सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था उसी को लिए है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका राइट आंसर कौन होगा? 38 का ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अशोक। तो अशोक ने अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों में शासकों का प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग का एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो एक लाइक, एक कमेंट्स करना नहीं भूलेगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।